ठीक। इसी प्रकार अनादि से इस जीव को मिथ्यात्व का महारोग है। इसको दूर करने के लिए श्री गुरुवेद ने सम्यक्त्व रूपी औषधि का सेवन और परहेज के रूप में पंचेंद्रिय के विषय और क्रोधादि कसायों का त्याग का उपदेश दिया और सख्त निर्देश दिया कि यदि स्वच्छंदता पूर्वक विषय कसायों का सेवन और हिंसादि पांच पापों में प्रवृत्ति की तो नरक निगोद में जाने से हम नहीं बच सकेंगे। श्री गुरु पर श्रद्धा करके नरकादि के भय से पापों में स्वच्छंद प्रवृत्ति तो नहीं करता है, किंतु अंतरंग में विषय कसाय की वासना नहीं मिटी। अंतरंग में जब तक तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभूति नहीं होती, तब तक कितनी ही ऊंची से ऊंची शुभ क्रिया व शुभ परिणाम हो जाए, किंतु वह सम्यक सुख शांति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अभिप्राय में श्रद्धान में जब स्वशुद्धात्मा में स्वामित्व होता है, तब सहज ही विषय कसाय की वासना मर जाती है। निज रस का आस्वादन होने पर का रस छूट जाता है और कालांतर में यह जीव निज में ही तृप्त हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको आप खुलासा करिए, क्या समझा है? मतलब अपन कहाँ पर है और कहाँ हाँ, पहुंचना है? बाकी तो मोक्ष का तो है, बट हमारा गैप कहाँ पर है? सर यही है जैसे जो कहना चाह रहे हैं, और हम भी यही सेम करते हैं कि हम ऊपर से तो बहुत शुभ क्रियाएं करते हैं, मतलब बहुत हाँ, दिखावा भी करते हैं एक तरह से, मतलब कहा जाए। पर अंतरंग में तो विषय कैसा है, मतलब और हमें क्या किसी के प्रति यदि कुछ होता है, हम चाहे इतना पढ़ते भी हैं पर सर मन में तो वो अंदर चल रहा है, तो हमारा ये सब कुछ करने का फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो अंदर ये जो मान माया, सबसे ज्यादा मान, मन माया और मोह तो फिर भी हम कंट्रोल कर लेते, जो मान है कि मैं का जो है, मतलब मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। और ये हम बड़ी बातों में नहीं, हम छोटी छोटी बातों में भी, कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो तुम कैसे करोगे, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों में। तो मतलब अंदर जो हमारे जो कसाय हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो मायाचारी भी करते ही हैं, और मतलब कहा जाता है कि लेडीज थोड़ा ज्यादा मायाचारी करती हैं, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा रहता है सब कुछ छुपाने का और ये सब कुछ। तो मतलब हम करते हैं, तो हम कितने भी शुभ क्रियाएं कर लें ऊपर से, पर यदि अंदर से हमने नहीं हमारी विशुद्धि लाए और इन पापों पे मतलब कंट्रोल नहीं किया, तो हमको नरक और निगोद जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। हम मतलब पाप इसलिए नहीं करते हैं कि अरे गुरु पर श्रद्धा करके हमको नरक जाने को, तो हमको नरक नहीं जाना है, पर ऊपर से पाप नहीं करते, पर अंतरंग में तो विषय कैसा है। और उसका तत्व ज्ञान का हम जब तक बहुत अभ्यास करके और कंपैरिजन डिफरेंस कि क्या है, जब तक नहीं करेंगे और हमें जब तक हमारी आत्मा की स्वानुभूति नहीं प्राप्त होगी, तब तक हमारी ये सब क्रियाएं व्यर्थ है। हाँ, तो मेन पॉइंट आ गया कि आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, स्वानुभूति होनी चाहिए। तो हाँ जी। वो कैसे होगी? अभी वो पॉइंट वहां पे आ गया ना। हाँ अब जी। बाकी दूसरी चीजें, जैसे बाकी चीजें सारी व्यर्थ है, हम करेंगे तो अशुभ शुभ भी करेंगे तो नरक निगोद में जाएंगे। लेकिन अगर अभी सम्यक नहीं है तो क्या करेंगे? अभी अभी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? और मतलब किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, या आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद क्या हमारा वो पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में है क्या? इस पर आप बोलिए कुछ। सर जैसे हम शुभ परिणाम करते हैं तो हमारी कषाय मंद होती है। यदि हम लगातार वो घोटन करते रहे, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उसका मनन चिंतन करें, तो नेचुरली उस समय हमारी कषाय खत्म तो नहीं होगी, पर पीछे मंद कषाय चलेगी, तो हम थोड़ी पाप प्रवृत्ति कम करेंगे। जैसे मान मोह माया, ये हमें हम स्वाध्याय करते समय हमारे मन में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान विचलित होता है तो होता है, मतलब वो हम कर्म भी बांधते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सर मतलब यदि हम निरंतर शुभ परिणाम करते रहेंगे, तो नेचुरली हम तो अशुभ बट से तो जाने शुभ, में बचेंगे। एक मिनट यहाँ रोकूंगा। शुभ परिणाम हाँ मतलब कषाय रूप हो गए ना? तो हाँ। कषाय, कषाय रूप, क्या कषाय हम रोक सकते हैं? तो कषाय, कषाय को रोकना बिना मूल के मूल पे गए हुए क्या कषाय को रोक पाएंगे हम? कषाय को रोकने के लिए मेरा मतलब यह है कि कषाय पर हैमरिंग करेंगे तो क्या कषाय कम हो जाएगी, या कहीं और हैमरिंग करनी पड़े और कहीं पे हमें ध्यान देना पड़ेगा जिससे कषाय अपने आप ठीक होगी?
सर जैसे स्व पर का हम लोग लगातार चिंतन मनन करेंगे, घोटन करेंगे, तो फिर मतलब पर के प्रति मोह खत्म होगा। और जब पर के प्रति हमारा यदि थोड़ा सा भी मोह, सबसे पहले तो हम मेरा 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 ही है, और सबसे प्रति तो अपने शरीर के प्रति इतना ज्यादा ममत्व है कि हल्का सा भी कुछ होगा तो पूरा ध्यान उसी में रहता है, अरे ये हो गया, सर दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे हम ये पढ़ के मतलब हम घोटन करें, मनन करें कि स्व और पर में सबसे पहले भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान इज और द मतलब कीवर्ड, अभी यस, भेद विज्ञान इज द कीवर्ड अभी। और भेद विज्ञान हाँ के बाद अभ्यास, ये दो चीजें। और हाँ तीसरा जो है सो हाँ। अभ्यास करते करते, बट कषाय भेद विज्ञान के लिए अभी उल्टा भेद विज्ञान कैसे होगा अभी? तब हमें क्या भेद विज्ञान के लिए क्या जानना पड़ेगा? सर तत्वों का श्रद्धान, हमें तो श्रद्धान है ही नहीं, और नहीं, गलत जो भेद नहीं, भूले तत्व। उल्टा है ना। भेद भेद विज्ञान के लिए आपको दो चीज चाहिए, किस किस चीज में भेद करेंगे? स्व पर में स्व करेंगे पर में, सर, करेक्ट करेक्ट, अशुभ स्व पर में अशुभ भेद पर करेंगे। तो अभी स्व पर कोई। को जानेंगे कैसे? भेद तो तब करोगे आप जब जानोगे। कंकड़ और गेहूं का दोनों का लक्षण पता है और आपको गेहूं चाहिए, तो अभी आप आइए, अब आपको स्व, अगर यहां तक आगे स्व पर का करना है। तो अभी स्व पर को कैसे अलग करोगे? सर आप बताइए। नहीं नहीं, आप बोल रहे हो, मैं जस्ट आपसे डिस्कशन चर्चा करना चाह रहा हूँ। आपका भी आप जानते हो, आपने सारा बता दिया, बट एक पॉइंट की तरफ मैं लाना सर चाहता मतलब हूँ। वही मतलब कि सर मुझे वो शब्द नहीं कि मतलब मतलब यही है, चिंतन मनन घोटन तो करेंगे, पर जो जब तक पहले तो शरीर से ही हमारी दृष्टि नहीं, हटानी पर पड़ेगी। अभी आप आ जाइए स्व और पर कितने तरह के हैं? शरीर आपने एक बताया, एक ही है पर, तो अभी पर तो और भी पर है। पर सब है सर, पर मतलब दूसरे जीव भी जो है सब पर है। ये जो कषाय ये सब भी पर है, पुद्गल जितने भी है सब पर है हमारे लिए। मतलब सिर्फ हमारी जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है वही स्व है। हम मतलब अनंत परमेष्टि और ये भी है, वो हमारे लिए पर ही है। मतलब हाँ हम तो उनके भी गुणों का हाँ, इसको चिंतन कैसे। इसको हाँ इसको क्लासिफाई कर देते हैं। चार तरह के पर बताए इन्होंने, पंडित जी ने बताया हाँ मोक्षवाक प्रकाशक में। पर को भी क्लियर क्लियर हो जाएगा, तो एकदम हाँ। उस हिसाब से आएगा। बाहर से अंदर आएंगे, बाहर से अंदर हम्म आएंगे। बाहर में सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से पर, जो हमारे हम्म अस्तित्व से बाहर है। तो उसमें जीव पुद्गल सारे, सब जीव पुद्गल सब, अजीव सब कुछ आ गया। जो भी दिखाई हम्म दे रहा है वो सारा पर हो गया, एक तो इमीडिएटली हम्म सारे पर हो गए। नंबर टू हो गया, अब आइए इमीडिएटली आपका जो जन्म से मरण है शरीर। हम्म नंबर टू आपका जो इमीडिएटली है, जो जन्म से मरण तक साथ रहता है, दूसरा हो गया शरीर। और तीसरा हो गया जो शरीर हमें किस कारण से मिला है, इसको नो कर्म कहते हैं, किंचित कम है। बट जो हमारे जो कर्म है जो दिखाई नहीं देते हैं, वो भी तो पर है हमारे लिए, वो भी तो हमारे नहीं है। बट कर्म हमें दिखाई नहीं देते, उनका जो प्रकटपना है वो शरीर के रूप में ही आता है, वो है। बट शरीर को देख के ही बोल सकते हैं कि अजीब है, उसका किस तरह से भाव चल रहे हैं, मनुष्य गति क्या है, और कषाय कैसी चल रही है। तो एक कर्म, तीसरा जो दिखाई नहीं देते वो कर्म है। और इन पर के निमित्त से जो हमारे अंदर शुभ अशुभ के भाव उठते हैं, पर के निमित्त से उठने वाले हमारे शुभ अशुभ के भाव, ये भी पर है, क्योंकि ये एक समय के हैं, हम में उठते हैं, हम्म लेकिन वो मैं नहीं हूं, मेरे रूप नहीं हो जाते हैं, तो वो पर हो गए। तो ये चार पर को आप बिल्कुल क्लियरली अलग अलग कर सकते हैं। जब आपको पर पता चल जाएगा, तो आपको प्रति समय जो भाव चल रहे हैं वो किसके निमित्त से हो रहे हैं, अगर वो निमित्त पे दृष्टि जाएगी और उसको उसका ज्ञान होगा, तो पता चलेगा कि ये पर अलग है। तो ये चार पर को अपने, अभी हमें भेद विज्ञान करना था ना स्व और पर में, तो पर को आपने अलग कर दिया, कंकड़ को आपने पहचाना। अगर कंकड़ नहीं हम्म पहचानोगे तो निकालोगे कैसे गेहूं से? तो पर को आपने पहचान लिया। पहले तो सबसे पहले हम्म ज्ञान होना चाहिए, उस लक्षणों द्वारा पहचाने। तो पर को इस हम्म तरह से जाने हम, पर को जाना, उसके बाद ये पर तो आपको प्रत्यक्ष पर नजर आएंगे और शरीर भी नजर आएगा। कर्म जो है सो आपको नजर नहीं आएंगे। और बट भाव जो है, आपको भाव वासन खुद को समझ में आएगा। भाव जो हो रहे हैं वो कषाय हो रही है, चाहे शुभ अशुभ भाव जो भी हो रहे हैं, वो समझ में आएंगे अपने आप को कि क्या हो रहा है। चाहे उस वक्त प्रवृत्ति के वक्त समझ में ना आए, लेकिन बाद में आपको पूरे दिन का अगर आप विश्लेषण करोगे, तो जनरली हर वक्त मंद कषाय होते हैं,
कुछ पल होते हैं जब उद्वेग होता है, कुछ पल होता है थोड़ा उससे कम होता है, बट वो कुछ पल ही होते हैं, अदरवाइज एक एवरेज मंद कषाय पे चलते रहते हैं। तो ये अगर पता चल जाए, चारों चीजें ये हो गई, अब बचा अब स्वर। तो स्वर को कैसे पहचाने? पर में प्रत्यक्ष पहचान लिया, प्रत्यक्ष में पहचानने के लिए वही बोला है कि स्पर्श रस गंध जो भी दिखाई दे रहा है वो पर है। तो इमीडिएटली जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे जी हो, चाहे नजदीक का हो, चाहे रिश्तेदार हो, वो इमीडिएटली पर की श्रेणी में जाना चाहिए, इमीडिएटली पर की श्रेणी में जाना चाहिए। उससे अपनी कषाएं कम हो नहीं हो रही है, नहीं हो रहे, राग द्वेष हो रहे, वो हो रहे हैं, होते रहेंगे, उस पर हमें चोट नहीं करना है। हमें तो अपने पर को में जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, बुद्धि को, और बुद्धि हमारे अंदर है, पर में नहीं है वो, पर अपने में जो बुद्धि है उसको ठीक करनी है। उसको ठीक करने के लिए उसको लक्षणों द्वारा, जैसे ही पर को पर पहचाना, उसके बाद शरीर, उसके बाद नेक्स्ट शरीर आ गया। दुख दर्द होता है तो देख लीजिए, कितना भी दर्द हो उसमें अपना ध्यान उपयोग जाता है। उसमें अगर हमारा जितना तत्व चिंतन अधिक होगा तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उपयोग तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यही तो औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव का मतलब जिस गति में जो है उसको वो भाव तो उदय में आएंगे ही, तो उदय में आना है। ओनली हम जहां पर कर सकते हैं कि हमारे परिणामों में या हमारी श्रद्धा में वो क्या है उस वक्त। तो ये हो गया शरीर का। कर्म हमें दिखाई नहीं देते, भाव हम समझ सकते हैं, कषाय हम जब करते हैं तब समझ सकते हैं। तो ये तो पर हो गए, पर को जाना, ज्ञान किया, तो ठीक है। अभी आ गए हम स्व पे। स्व पे, स्व और पर। अच्छा, स्व पर से पहले एक स्व को बाद में डिस्कस करते हैं। स्व पर का ज्ञान हमें हुआ कैसे? हमें हुआ 7 तत्वों को जानने के बाद हुआ। तो 7 तत्वों में पूरी भूल निकलनी चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। 7 तत्वों में भूल नहीं होनी चाहिए। तो 7 तत्वों में वही हो गए भी, पर के प्रति पुण्य पाप वगैरह जो है, पुण्य पाप है और सुख है और संवर नहीं जरा। जैसे अभी पूरा स्वाध्याय हमने संवर नहीं जरा का ही किया अभी पूरा, तो वहीं से जो है सो ये शुभ प्रवृत्ति शुरू होगी या धर्म शुरू होगा। तो इस तरह से 7 तत्वों का जब पता किया है, तो 7 तत्वों में समर, समर तत्व कैसे शुरू होगा वो बताया है। तो वो समर पे हम ज्ञान होने के बाद समर पे हम शुरू कर सकते हैं क्रिया। उस अब 7 तत्व से पहले हमें 6 द्रव्य का जानना चाहिए। 7 तत्व में 6 द्रव्य हो गए, और 6 द्रव्य से पहले हमें चाहिए सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पे विश्वास और उनकी सत्ता का। तो ये एक प्रोसेस अगर हमें पता लग जाए, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता, उसके बाद उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में आया 6 द्रव्य, और उसके बाद 7 तत्व, 7 तत्व के बाद स्व जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं हम में हो रहे हैं, और उसके बाद स्व पर, और स्व पर को लक्षणों द्वारा जाना, तो पर अलग कर दिया। अब आ गए हम स्व पे। तो स्व को अपने लक्षणों के द्वारा जाने, क्योंकि अभी हर जगह ये बोल देते हैं कि आपको श्रद्धा पक्की करिए। जैसे यहाँ पर भी देखते हैं, इसमें भी है अंतरंग में नरकादि भय से पापों स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं, किंतु अंतरंग में विषय कषाय की वासना नहीं मिटती है। ये मिटी नहीं है, ये मिटेगी नहीं, क्योंकि श्रद्धान जब तक चीज नहीं होगा वो मिट नहीं सकती है। अंतरंग में जब तक तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभूति नहीं होती है, तब तक कितनी उचित। तो अभी आज आके हमारा जो है सो करने लायक चीज यही रह गया, वेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभूति। तो ये तो वेद विज्ञान होगा, जिस समय होगा तब स्वानुभूति होगी। तो अभी अंतरंग में जब तक तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक पूरा, अभी क्रक्स पॉइंट जो हमें पूरा करना है वर्तमान में, तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक। बाकी सारी चीजें देखिए वो अपने आप सब होती जाएगी। आपका सम्यक होगा, श्रद्धान होगा, स्वामित्व होगा, विषय कसा अपने आप होगी, ऊपर चढ़ते जाएंगे, जीव निज तत्व में तप्त हो जाएगा, सिद्ध बन जाएंगे, वो सारी ज्ञान में आ गई हो। उससे अभी हमें कोई वो नहीं है, इमीडिएटली हमारे लिए करने लायक कोई नहीं है, ज्ञान में आ गई तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक। और तत्व ज्ञान में वही आ गया, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता, देवगुरु शास्त्र का प्रति उनका लक्षण जान के उनके प्रति श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र, और 6 द्रव्य, 7 तत्व, और 7 तत्व के बाद स्व और पर। तो पर तक आ गए। उसके बाद अभी जो बचा है अपने में स्व के लिए जो हमें करना है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब तत्व, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों के ज्ञान पूर्वक 7 तत्वों का सही ज्ञान के अभ्यास पूर्वक। ये है अभ्यास, जो आपने बोला ना, निरंतर करने वाली चीज यही है कि जो हमने जितना भी जाना है उसको तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक। अभी स्व के लिए, स्व के लक्षण से यही है
कि स्व का लक्षण जो जानने देखने वाला हूँ, जानने देखने वाला हूँ, जो जिस समय भी देख रहे हो आप, अगर ये अभ्यास अभ्यास से ही पता लगेगा कि मैं जान रहा हूँ, लेकिन जानते वक्त अगर उसमें मिथ्यात्व आ रहा है, कषाय आ रही है, अगर आप उसको थोड़ा सा अलग कर पाओ, उसको कि ये उदय हुआ, मान का उदय हुआ, बट मैं तब भी जान रहा हूँ था, अब भी जान रहा हूँ, जान तो तब भी रहा था, जान तो अभी भी रहा हूं, मैंने उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अज्ञानवश जो कषाय हुई, वो कषाय को मैंने अपना माना, ये अज्ञानता हुई। अगर अज्ञानता दूर हो गई है तो फिर बस ये अपने अभ्यास ही करना है बस। आज आके बात ये तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक पर को पर रूप और स्व को स्वरूप प्रति क्षण करते जाना है। जैसे आपने बोला एक दिन में नहीं मिटेगा, अनादिकाल की है ये मिथ्यात्व और कषाय। तो हमें कषाय पे जब हम तत्व ज्ञान में लीन होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, तब जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, कषाय अपने आप मंद हो गई, आपने कषायों को मंद करने के लिए स्वाध्याय नहीं किया। ये यहाँ पे डिफरेंस है। आपने बोला ना कि हमारी कषाएं कम नहीं होती है, कषाएं आपने कम करने के लिए स्वाध्याय नहीं किया, कर रहे, स्वाध्याय कर रहे हो तो कषाएं अपने आप हो रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कषायों पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम स्वाध्याय पे, और स्वाध्याय के बाद उसमें तत्व ज्ञान, उसमें जो जो चीजें उस पर चिंतन मनन करेंगे, और चिंतन मनन अपना होता है। स्वाध्याय में पढ़ना लिखना बात, उसमें चर्चा चल रही है, वचन भी हो रहे हैं, मन भी है, बट उस पे घोलन, घोलन अपने आप का घोलन, या बैठे बैठे कि यस ये पर है, मैं ऐसा हूं, मैं इसको जान, जो भी चीज जानने में आ रही है आपकी, जो भी जानने में आ रही है, तो वो आपको हेल्प कर रही है, वो गे है, वो गे बता रही कि वो गे तो है, दृष्टि गे पे है, गे के आलम्बन से आप ज्ञायक को जान सकते हो कि जानने वाला मैं हूं। जो गे मेरे ज्ञान में आ रहा है, वो गे को जानने वाला मैं हूं उस वक्त। इसको अगर इसी को अभ्यास प्रति समय क्या कहते हैं, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, और लक्ष्य यही होना चाहिए कि कषाय कम करे, उस पर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने स्वरूप को बार बार, अपने गायक स्वाभाविक को या देखने जानने वाले पे दृष्टि करूं। और उसके बाद तो फिर वो ध्यान की प्रक्रिया है, तो ध्यान में चिंतन मनन में बार बार उपयोग, जब ये ऐसे ही बार बार उपयोग आएगा, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जब आपने ये कोई नहीं है, तो मन के विचार जो होंगे वो विचार गे बनेंगे। जब वचन और काया स्थिर हो जाएगी, मन में, मन पे आ जाएगा, तो मन में जो भी विचार आ रहे होंगे वो गे बना के आप सोचिए कि तब भी मैं हूं। तो इस तरह से वहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। सर एक मैंने परसों भी एक भेजा था, वो भी स्व पर पे था, हाँ। अपने इष्टोपदेश की 31वीं गाथा। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, छोटे सा है। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ। अज्ञान अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव जब तक कर्म तथा शरीर आदि को पर रूप नहीं जानता, जो अभी आपने बात की कि कर्म शरीर जो कि क्या क्या पर है, तब तक उनका भला करने की, उन पर उपकार करने की वृत्ति करता है। यस। परंतु जब उसको वेद विज्ञान के बल से स्व पर की भिन्नता भासित होती है, अर्थात वह स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानता है, तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है, और वह स्व सन्मुख होकर अपनी आत्मा का उपकार करने में उद्यमशील होता है। पूज्यपाद स्वामी जी ने स्टोपदेश में 31 नंबर गाथा का ये भावार्थ है। यस। अभी अभी आप जहां पर भी आप ये जो पर स्व इनको जो बताया, इसको आप अगर ध्यान में रख लोगे, तो हर चीज को आप कैटेगराइज, ग्रुपिंग कर सकोगे कि कहाँ पे कौन सी चीज फिट हो रही है। और दूसरी चीज जो अभी कल मैंने भेजी थी ना, पीएचडी क्लब की एक, उसमें भी हाँ जी। स्वानुभूति ने यही कहा था कि हम लोग दूसरों की, या तो अपनी कषाय या दूसरों के बिहेवियर पे वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहे हूँ लेकिन दूसरे अपने नहीं कर रहे हैं, मेरे को दुख होता है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो उससे पहले वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका भवितव्य है, हम उनको जितनी शिक्षा जो भी देना है दे सकते हैं, लेकिन उनका भी एक भवितव्य है, उसके कर्म का संसार है, उसने कहाँ से आया और कहीं जाना है, एक थोड़ा संसार। हम उसके चक्कर में हम अपने आप का भला क्यों नहीं सोच रहे पहले,
हमें पहले अपना भला कर लेना, वो तो अपना भला खुद करेगा जब होना है उसका। क्योंकि अगर मारीची को, महावीर भगवान को, जब वो इतने थे उनके घर में, इतने बड़े बड़े मोक्ष जाने वाले उसी भाव से, वो उस भाव से क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि भवितव्य उस वक्त ऐसा था नहीं। तो जिसका अपना भवितव्य है, दूसरों को जितना हो सके वो भावनाएं, चार भावना, उस तरह की भावना रख के अच्छा करिए, लेकिन होना नहीं होना उनके भवितव्य के अधीन है। गुणमाला जी, प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहें? गुणमाला जी, प्रमोद जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने तो अभी अभी ज्वाइन करा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। अच्छा। असल में क्या, बच्चे आए हुए हैं, वो 4 तारीख को वापस यूएस जा रहे हैं। अच्छा। दोनों बहुएं बेटे बच्चे सब आए हुए हैं, तो और 4 को उनकी फ्लाइट है वापस की। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मैंने कहा कन्वे हो पाया, या आप कुछ अलग कुछ? नहीं हाँ। नहीं, मैं आप क्या जो पकड़ा वो थोड़ा सा। नहीं, बराबर है, पर और स्व का किया है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जो लेसन अपने को कोर्स में नहीं थे, अभी समझो करता मैंने हूँ। सेकंड चैप्टर तो क्या है कि जो जो चीजें जो मेरी अभी क्लियर नहीं है, वो अभी जो मेरे को जो टाइम मिला है तो मैं उसमें क्लियर करता हूँ। और बढ़िया कभी बढ़िया। कोई चीज ऐसी है कि जैसे अ, अपने को अपने को पता है, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि वो भी भूल जाते, तो वापस रिफर करके मैं अभी जो ये कर रहा हूँ अभी। पत्नी साहब ने बोला वो औदारिक भाव का, तो अभी सेकंड चैप्टर में जो औदारिक भाव मैं अभी पढ़ता हूँ, तो अभी मेरे को मालूम होता है कि पाटनी साहब क्या कहने को चाहते हैं, तो इससे थोड़ा मेरा भाव और क्लियर होता है। तो इसमें मैं कुछ कमेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं पूरा समझूंगा नहीं, तब तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो यही चीज इसलिए मेरे को कभी ऐसा लगता है कि अगर पटनी साहब और आप समझो जो हमने लेसन नहीं किए हैं और जो बाकी है और जो कोर्स में ने वो अगर कराएंगे, तो क्या है कि हमारा और एकदम क्लियर होगा। जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो औदायिक भाव कहाँ से होता है, समोक्षमिक भाव, तो वो क्लियर जो मेरा इतना क्लियर नहीं था। वो एक्चुअली क्या है, लेकिन जब भी वो मैं लेसन में था नहीं, मैडम ने बहुत ही शॉर्ट में जल्दी बता दिया। बट वो करेक्ट, वो वो समझना बहुत जरूरी है। बट मैंने बाद में इसलिए क्लास में शैक्षणिक भाव पे बहुत एक पूरी क्लास हमने डिस्कस करी थी निकाल के उसको। आप बराबर है। तो पटनी साहब, तो मेरा कहना है कि आप अगर ये जो चैप्टर है, ऐसे सेकंड चैप्टर फिर 7th चैप्टर है जो अपना मोक्ष मार्ग में होता, तो अगर आप वो कराओ तो हम आपके पास से बहुत सीख सकते हैं। क्योंकि आपकी जो चीज है, आपके जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो आपका जो क्लैरिटी है, वो क्या है, हमको ये पढ़ने के बाद इतना अच्छा समझ में आता है ना। तो क्या है, हम जब ये क्लास मैडम चालू करेंगे तो क्या हमको और मजा आएगा। तो अभी मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा, मैं 2 बार पढ़ा, मैं पहले भी पढ़ा था एक बार, अभी दो। तो इसमें इतना क्लियर होता है कि मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप क्या बोलने को चाहते हैं और क्या मैं समझता हूँ। तो ऐसे मैं कभी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप दोनों को आप ऐसा या करिए प्रमोद जी, कभी भी जब भी आपको टाइम हो, तत्व चर्चा के लिए मैंने कहा है, कोई भी हम 1 to 1 कभी भी बात कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, जस्ट हम टाइप करके बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं दिस दी फर्स्ट टाइम मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं अभी तक कभी जिंदगी में किसी से अपने स्व पे किया, अकेला ही किया है। तो पहली बार मैं ये इस क्लास में 2 महीने से ही कर रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं किया था। सो अगर मेरे आपको अब कोई भी डाउट हो, हम डिस्कस करना चाहें, जितना मैं जानता हूँ एनी टाइम कभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी साहब जो प्रमोद जी, आपने जो आपकी बोले बात ना वो सही है। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में, सॉरी। आपकी बात सही है, हमारे पास यदि टाइम होता तो हम कर सकते हैं। वैसे मैं भी शाम का समय तो बिल्कुल फ्री होती हूँ, और मतलब दिन में भी कर सकते हैं। यदि आपका भी, आप कहाँ रहते हैं सर, प्रमुख सर? अहमदाबाद में मतलब है। टाइम, मैं मुझ अहमदाबाद का मतलब मैं टाइम जोन की प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब नहीं टाइम जोन मैं के तो लिए तो थोड़ा सा टाइम मैं जोन की बॉम्बे में प्रॉब्लम। रहता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी अच्छा, अच्छा। सॉरी, बॉम्बे में, ओके ओके। हाँ, तो तो अब पटनी कर साहब क्या सकते है हैं। कि नहीं, पटनी साहब ऐसे है कि आपने जो बोले कि हम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये आराम से चलो, अभी नहीं, आज नहीं करना है, कल करेंगे। लेकिन ये जो अभी आपने जो ये चालू किया है डिस्कशन ग्रुप, अगर उसमें समझो थोड़ा कुछ जब भी आपको लगे कि भाई दिस इज अ टाइम, तो अगर तभी जो ये जो चैप्टर नहीं किए है वो समझो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, फुल नहीं, टाइम समझ उसमें गया, मत करो। मैं आधा। आपकी बात समझ गया। तो ऐसे करते हैं, जैसे आप आज इस क्लास के बाद आप चैप्टर नहीं, आप चैप्टर में कोई विशेष टॉपिक है उसको डाल दीजिए हाँ जी। कि ये जो 5 भाव हाँ है इसको हम फिर से एक बार हाँ, समझ लेंगे। कल जो है सो, अगर ठीक कल है। है तो कल हम इस कल हम 5 भाव डिस्कस को कर फिर से लेंगे। कर लेंगे। पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ते हाँ, जाना है, यही एक एक ये है कि चिंतन बहुत करेक्ट। जरूरी है जो आप कर रहे हो ना, कि आप जो कर रहे हो कि मैं समझूं, जो हाँ पढ़ रहा हूँ वो समझूं, ये करेक्ट हाँ, करेक्ट डायरेक्शन में पुरुषार्थ है। सिर्फ पढ़ लेना उससे कुछ भी नहीं करेक्ट। होगा। चिंतन चिंतन, और दूसरी चीज, हाँ, जो भी चीज हम नहीं। पढ़ते हैं उसमें से कोशिश ये करना चाहिए कि उसका हाँ, भाव क्या है। हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए करेक्ट। ये भाव को पकड़ने के बराबर। लिए मैंने इतना समरी बताया कि ये चीजें हमें बहुत प्रयोजनभूत है। द्रव्य हाँ देवगुरु शास्त्र। हाँ? हाँ। एक मिनट आता हूँ, लगा दो और भैया, एक मिनट। तो ये जो तो चार पांच चीजें हैं वो अगर जान लें तो एक एक हमारे पास आइडिया हो जाता है कि क्या 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 करना चाहिए, किस तरह से करना हाँ, चाहिए। और बाकी जो भी चीजें हैं उसको उसको हमारे ज्ञान में आ जाए, अच्छी बात है। बट ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि ये औदैहिक भाव के कारण मनुष्य में हमको जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान इसी कैटेगरी का है कि हम जो याद रखें वो भूल जाएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके लिए नहीं। एक ही तरीका है कि आप वो क्या, उसका अगर हम तत्व से विचार करेंगे तो हमने कभी ज्ञानावरण कर्म बांधा है, वो अभी उदय में आ रहा है, मेरे को ज्ञान ज्ञान प्राप्त नहीं करने दे रहा, याद नहीं रखने दे रहा संस्मरण में। उसको अगर ज्ञानावरण कर्म को काटना इमीडिएटली, तो आप स्वाध्याय ज्यादा करिए। स्वाध्याय नहीं कर पा रहे बराबर। हैं, तत्वार्थ सूत्र की सारी गाथाएं आप पढ़ के बार बार पढ़िए, सिर्फ गाथाएं। आपका ज्ञानावरण कर्म का उपशम होगा, और ज्ञानावरण कम उपशम होगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी। चाहे बराबर। उम्र से उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें पुरुषार्थ से और आपका डायरेक्शन से है। जिज्ञासा और रुचि होने से याद भी हो जाएगा आपको। हाँ, बराबर है। नहीं, दूसरा, मैं पटनी साहब एक रिक्वेस्ट है आप दोनों सबको, कि जैसे ये सेकंड चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो औपसमिक भाव उपसम मेरे को मालूम नहीं था। यस। तो क्या है कि अगर आप जब भी अपना सेमेस्टर चालू होगा, और मैडम क्या है, मैडम सब करा नहीं सकती, तो क्या है कि अगर ऐसे है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैडम ने समझो थोड़ा कराया, बाद में अपना होमवर्क रहता है, तो वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे और वो करेंगे, तो क्या है कि परीक्षा के पहले और अभ्यास के साथ साथ में क्लियरिटी आएगी, तो उसमें और मजा आएगा, मेरे को इस ऐसा बार लगता है। इस अभी बार मेरा हमने से पूरे एग्जाम से पहले हमने हर चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ा और डिस्कस किया है। आपने देखा होगा नहीं, सबने, हाँ, इस बार हाँ, वही किया था। यस। बराबर है। नहीं, वो है ने, सब क्या है कि जब इस चैप्टर में आपके सामने पढ़ता हूँ, तभी मेरे को जो समझ में नहीं आता है वो मैं वापस रिपीट मैं खुद नहीं कर सकता है। मैं ये रिपीट कभी कर सकता हूँ और मनन कभी कर सकता हूँ जब मैं अकेले पढूं। तो क्या है एग्जैक्टली, कि यस। मेरे को समझो आप ओवरऑल समझा दे, फिर बाद में नेक्स्ट डे में, ओके, 2 दिन के बाद यस। में जब पढ़ू तब मैं हाँ, पटनी साहब ने बोला था ऐसा, कि मैं अपने मैडम ने अपने टीचर ने भी बोला था ऐसा, तो क्या है उसमें जल्दी मेरे को याद रहता है, एटलीस्ट पर्टिकुलरली मेरे को, और क्लैरिटी अच्छी आती है। हाँ, तो वो क्या इसी है को कि अभ्यास मैं, बोलते हैं, इसी को अभ्यास हाँ बोलते हैं। एक बार पढ़ने से नहीं होता है। एक बार पहले पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आता है। दूसरी बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, तब जाके कुछ वर्ड्स हमें ग्रहण होते हैं। भाव तो फिर भी बहुत बराबर है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक भाव ना, पूरे पूरा हाँ पूरा हमारे स्वाध्याय का जीवन का एक ही है।
औपशमिक उपशम हो Correct. जाए हमारे कर्मों का, तो हमारा हाँ। धर्म शुरू हो जाता है। तो उसको समझे बिना, औपशमिक भाव के बिना कैसे धर्म शुरू होगा, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूर। अरे मेरे को ये मालूम नहीं था उपशमिक भाव, उपशम मोहनी कर्म का क्यों होता है, लेकिन जब भी मैं 2 बार पढ़ा क्लियर हो गया। और आपको मैंने आपको भी मैंने ये किया था जब भी सुना था। तो क्या है कि ऐसे भविष्य में अपना जो 6 सेमिस्टर में हम साथ साथ में अगर ऐसा कोई डिस्कस करेंगे और ऐसा रिपीट करेंगे ना, तो हम तो और यस यस अच्छा यस, रहेगा। हम लोग एक्चुअली इसलिए ये नहीं कि पढ़ते जाना वो उद्देश्य नहीं है, चर्चा करके एक एक अपना अपना पुरुषार्थ उसके लिए वही क्या है, हर एक को अपनी एक जिज्ञासा और रुचि होनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जब तक जैसे आप आ रहे हो, आप अगर रोज डिस्कस करोगे, कोई पॉइंट लाओगे पहले, तो हम डेफिनेटली हाँ। डिस्कस कर सकते हैं। अगर आज बता है। दो कल के बारे में क्या पता है, तो थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हैं। हर कोई इसमें चर्चा में, वार्तालाप में भाग ले सकता है। तो सबका अपना एक पता भी लगेगा कि क्या समझते हैं और कहाँ गलती अगर हो रही है और क्या गैप है। गलती तो नहीं है, लेकिन गैप होता है, हम कहाँ पर है और हमें पहुंचना हाँ। कहाँ। डेली हमें एक एक स्टेप आगे बराबर है। बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। पर्पस ये होना चाहिए। तो वो इसलिए एक बराबर संकल्प भी है। है कि हमारा ओवरऑल पर्पस क्या होना चाहिए, कि हमें अपने स्वभाव का भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए स्वभाव क्या है। उस पर्पस के साथ हर चीज पढ़ेंगे ना, तो ठीक तो रहेगा। हाँ, तो मैं क्या और बोलता हूँ, अगर आप बोलेंगे कि कल हम ये डिस्कस कर सकते हैं और ये हाँ हाँ, डिस्कस करना है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के, तो वो अच्छा रहेगा। हम वो लोग अच्छा एक्चुअली रहेगा। क्या है, उसके लिए अलग तो से कुछ नहीं, हम जो सिलेबस में है ना, उस हिसाब से जा रहे हैं। हमारा हमने हाँ एक जी, ये लाइन पकड़ी है ठीक कि है। जो सिलेबस में है। इनफैक्ट अभी हमने 6 सेमिस्टर का एक चैप्टर खत्म कर दिया है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हाँ। एक बार हमारा पढ़ाई हो गया ना, तो क्या हाँ। हो, अब जब मैडम पढ़ाएगी तो ये वर्ड्स हाँ। पहली बार नहीं होंगे, एटलीस्ट पकड़ वर्ड्स। में उसके बाद क्या होगा, वर्ड समझ में आ गए तो उसमें जो फाइनल पॉइंट्स है, उस पर हर कोई डाउट पूछ करेक्ट। सकता है कि वो क्या चीज है। जब हम पढ़े ही नहीं होंगे बराबर। तो डाउट कैसे पूछेंगे। बराबर। तो वो हमने ये किया है, यही नहीं, किया है। बराबर है। ले जो मैंने आपके, हाँ जी। नहीं वही बराबर है। और એટલે वो भी मेरे को लगता है वो डेफिनेटली काम लगेगा। जो मैंने नहीं, आपके साथ में नहीं हुआ है, वो भी मैं पढ़ने का चालू कर दिया है ऑलरेडी। तो 9th चैप्टर तो अपने को क्या है क्या नहीं, तो क्या है कि अगर नहीं होगा तो आपसे भी डिस्कस करेंगे, तो क्या है कि और क्लैरिटी हो जाएगी। दैट इज हाँ, बेटर। मैं इसलिए तो इसलिए अच्छा है हम। दो तरह के इसमें चीजें होती है पढ़ते वक्त। एक होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है कि ये 6 तरह के या व्रत होते हैं। ये उसमें कुछ करने का नहीं है, समझने का नहीं है, वो बस जान लेने का हो गया। लेकिन हर कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जो अभाव है, वो समझना बहुत जरूरी है। औपशमिक भाव और क्षायपशमिक भाव, ये 2 भाव समझना करेक्ट। बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, वाकई में मुश्किल है। लेकिन 1 2 3 4 बार पढ़ने के बाद क्लैरिटी कुछ ना कुछ आती है। बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें डेफिनेटली। सिर्फ अरे इंफॉर्मेशन है, पढ़ने के लिए है। तो उसमें खुद पढ़ने से नहीं, जितना पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। आपने बहुत राइट तरीके से बोला कि जो क्षयोग समिक भाव है वो न औपसौमिक है न क्षयिक है। दोनों तो है एक्चुअली में, वो हाँ, दोनों है। तो दोनों है। क्या है कि वो बट पढ़ने से किस ही तरह मालूम से, पड़ता है। किस तरह से क्षय, तो क्षय होता भी है लेकिन नहीं भी होता बोलते हैं। वो नहीं भी एक होता तो कहने की पद्धति है वो। तो उसको उसको पत्नी साहब पकड़ना जरा होता है, थोड़ा वर्ड्स को। उसके, तो उसके ऊपर कभी भी है ना, थोड़ा और जरा डिटेल में, आप डिटेल में आप मीन्स कल कर लेते हैं, समझाओगे ना तो और क्लियर। हम कल कर लेते हैं, ऋतु जी बता दीजिए, कल हाँ कर जी। लेंगे इस पे। हाँ, कर लेंगे सर। हम हमको ये सब नहीं लोग। सर, एक तो मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी रिज्वाइन कीजिए फिर से, क्योंकि ठीक है, बस हाँ 1 2 मिनट ठीक है, में खत्म हाँ हो जब जाएगा। बंद हो जाएगा हाँ। रिज्वाइन कर लीजिए, यस। एंड ओके। प्रमोद सर, हमें ये नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बट एक हमें नहीं नहीं, डायरेक्शन मन बराबर मिले से है। ना, आगे क्या बढ़ना करना है। है। तो कोई बात नहीं, यदि हाँ। जो हम पढ़ भी लिया उसमें से कुछ बाकी है, नहीं नहीं क्लियर हुआ, उसे कर लेंगे, मैं क्या उसमें कोई। बोलता हूँ, जो मेरे को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है और वो चैप्टर अपने को समझो काम में लगते हैं ना, तो वो डेफिनेटली अगर होगा तो और क्लियर हो। तो भाई पटनी साहब का क्या है कि वो अगर समझो वो और आप भी, आपका भी बहुत क्लियर है, आपका नहीं, भी, सर तो को आप अध्ययन दोनों बहुत कोई भी ज्यादा ये है यार, करके एकदम एक, हाँ, तो क्या है कि उसमें हमको इंटरेस्ट ज्यादा आता है। पहले जो मैं सच्ची बोलूं तो मेरे को
2 साल पहले मेरे को कुछ मालूम नहीं था। अभी इतना अच्छा लगता है और इतना ये होता है कि मेरे को कभी लगता है, मैंने पहले भी बोला था कि मैं ऐसा लगता है मैं लेट हो गया, लेकिन ठीक है ना, इट इज नेवर बी लेट, ऐसा करके मैं यहाँ ही ऑलवेज टेक इट। तो तो यही और राइट टाइम है, सोचिए। यही राइट यस टाइम यस है। एंड एंड आई प्रभुश्री एम ये थोड़ी है कि हमारा परमागम का हो जाएगा तो हम स्वाध्याय छोड़ देंगे, हम तो नहीं ये नहीं, आई एम हमेशा किया फॉर्चुनेट कि करते भाई, हैं। आई एम मतलब ये फॉर्चुनेट के जो कोविड हम में लोग तो सब जूम मीटिंग वगैरह हमें सब सिखा दिया है, तो नहीं मतलब करेक्ट ये तो अभी कोविड हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। नहीं हम उसके बाद हाँ ही करने करेक्ट। एंड सर અને 5 साल दूसरा के क्या है बाद कि भी हमारा स्वाध्याय तो चलता रह सकता है, अब तो हम लोग सब कांटेक्ट में हैं और हम नहीं उसमें ये जोड़ते है ना, चले दूसरा क्या जाएंगे है, तब आप तक। और पाटनी साहब का जो हमको जो सानिध्य मिला है ना, वो मैं दूसरे मेरे फ्रेंड है जो यूएस में, उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छा है। तो मैं बोला नहीं, हमको रियली बहुत अच्छा है और हमको इसमें मजा भी आता है। तो नहीं, आनंद तो आना ये चाहिए। खास यस, हाँ ज्ञान हाँ? का